morning, students. Today we are going to discuss the same chapter, control and coordination. Today we will discuss about the plant hormones, name of the plant hormones as well as the functions of the plant hormones. ठीक है, let's start with all of these. I have 5 types of plant hormones. ਅਸੀਂ one by one करते जावांगे, उन्हां दे function भी देखते जावांगे. So let's start with the first one. First one is auxin, second gibberellins, third cytokinins, abscisic acid and ethylene. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ठीक है। बच्चों को पूरा साल लग जाता देखते रहते हैं कि हार्मोन का की फंक्शन सी की किद्दां करके असीं इहनूं याद करिए, लेकिन असीं अज दे लैक्चर दे विच पूरे दे पूरे अज मैं यही करवाउणा है तां तुहानूं पूरे दे पूरे असीं 5 टाइप दे साडे कोल हार्मोन्स आ प्लांट दे उन्हां नूं असीं डिस्कस करांगे, ठीक है। सो सब तो पहले साडे कोल जो प्लांट का हार्मोन है उसका नेम की है ऑक्सीन। तुसीं याद रखना है कि अल्फाबैट तो आपां स्टार्ट कर लो, ऑक्सीन ए ते आंदा है। सब तो पहला असीं किहदे बारे स्टडी कर रहे हैं, प्लांट का हार्मोन। हार्मोन की हुंदा तुहानूं पता होना चाहिए है, एक फ्लूइड हुंदा, एक तरह का लिक्विड हुंदा जो स्टिमुलेट करता है, एनीमल्स नूं भी करता है, उसी गल करांगे, प्लांट्स नूं भी करता है ग्रोथ दे लई, उन्हां दी डिफरेंशिएशन मतलब सैल्स दी डिवीजन दे लई, ठीक है, फ्रूट पक्कण दे लई, ओके, ग्रोथ कराउण दे लई ते ग्रोथ नूं रोकण दे लई भी बहुत तरह के अलग अलग तरह के फंक्शन असीं करांगे। डिफरेंट टाइप के जिहड़े हार्मोन वो करवाउंदे हैगे आ। सो सब तो पहला साडे कोल प्लांट का जिहड़ा हार्मोन है उसका नेम की है ऑक्सीन, ठीक है। ये ऑक्सीन है, नेम है और इस साइड आपां की लिखे हुए हैं सारे प्लांट हार्मोन्स के फंक्शन लिखे आ। नंबर 1 ऑक्सीन। ऑक्सीन का फर्स्ट फंक्शन की है स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित कराना, ये की करवाउंदी है स्टेम दी इलोंगेशन मतलब कि लेंथ इंक्रीज कराउंदी है। ये हार्मोन की करवाउंदा है, ये हेल्प करता है कि जो मेन स्टेम हैगी आ प्लांट दी स्टेम्स दी जिहड़ी लेंथ हैगी वो इंक्रीज होवे, स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता कि इंक्रीज होवे। सैकेंड की है अफेक्ट द रूट ग्रोथ। रूट दी ग्रोथ लई भी ये हार्मोन हेल्प कर रहा है। इन्वॉल्वड इन ट्रॉपिज्म, ये होर किहदे विच इन्वॉल्व हो रहा है, शामिल हो रहा है ट्रॉपिज्म्स। ट्रॉपिज्म्स आपां तुहानूं की दस्सिया सी मूवमेंट, प्लांट दी मूवमेंट्स आ जिहड़ियां ओहदे विच भी हेल्प कौन कर रहा, ऑक्सीन। लास्ट वन की है एपिकल डोमिनेंस। की है एपिकल डोमिनेंस इज अ फिनोमिना when main central stem of the plant is dominant over the other plant, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब की है कि मान लो साडे कोल है ये प्लांट है, ऐदा मान लो साडे कोल प्लांट है और आ साडे कोल जिहड़ी है मेन स्टेम हैगी आ, मेन स्टेम है और इस स्टेम ने बाकी स्टेम से बाकी प्लांट के जिहड़े पार्ट हैगे उन्हां उपर अपना प्रभाव पाउणा है, उन्हां उपर डोमिनेंट हो जाना है। डोमिनेंट का मतलब की प्रभाव पाउणा, इस चीज़ नूं असीं की बोलदे आ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस जिहड़ी आ वाली चीज़ मतलब मेन स्टेम हैगी आ बाकी पार्ट्स के उत्ते अपना प्रभाव पा रही हैगी आ, वो कौन करवाउंदा है, वो भी कौन करवाउंदा हैगा है ऑक्सीन, ठीक है। आई होप कि तुहानूं एपिकल डोमिनेंस क्लीयर हो गया होगा। तुसीं लिख भी सकते हैं फिनोमिना व्हेन मेन सेंट्रल स्टेम ऑफ द प्लांट इज डोमिनेंट ओवर द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। इहनूं तुसीं लिख भी सकते हो, दिस इज द मीनिंग ऑफ एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। हुण असीं फिर देख लैंदे ऑक्सीन दे की फंक्शन आ। एक तां की करवाउंदी है स्टेम दी इलोंगेशन यानी कि लेंथ इंक्रीज करवाउंदी है। सैकेंड अफेक्ट करवाउंदी है ग्रोथ ऑफ रूट्स। थर्ड वन की आ किहदे विच शामिल हुंदी है, होर की करवाउंदी है प्लांट दियां ट्रॉपिज्म्स यानी कि इहदा मतलब की हुंदा मूवमेंट्स। लास्ट वन की आ एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, यानी कि जो मेन स्टेम हैगी वो डोमिनेंट होएगी बाकी पार्ट्स के ऊपर प्लांट दे। सो ये साडे कोल सी ऑक्सीन। सैकेंड साडे कोल हार्मोन है गिबरेलिन्स। लेना नाम बड़ा इजी है, कोई तुसीं 2-3 बार लोगे तो तुहानूं पता चल जाएगा। एक ही है गिबरेलिन्स। सो गिबरेलिन्स की है साडे कोल। सब तो पहला इन्होंने की लिखा हुआ है ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स। ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। तो तुहानूं सब तो पहला ये जानना होएगा कि व्हाट इज डोरमेंसी। डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है सीड दी या बर्ड दी की हेल्प दे नाल, गिबरेलिन्स दी हेल्प दे नाल। लेकिन व्हाट इज डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब की है द सीड्स ऑफ मैनी स्पीशीज डू नॉट जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर टू कंडीशंस।
जनरली फेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड रिक्वायर ए ब्रेकिंग ऑफ डोमीनेंट। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜੋ ਸੀਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੀਡਸ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਸੀਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ठीक है, उन्होंने वाटर भी मिल जाए, उन्होंने सॉइल दी कंडीशंस भी मिल रही है, हर एक चीज़ मिल रही है सीड नू, लेकिन फिर भी वो जर्मीनेट नहीं हो रहा। इस करके सानू उस चीज़ नू असीं की बोलांगे डोरमेंसी होगी सीड दी। तो उस कंडीशन सानू सीड नू जर्मीनेट कराउण लई उहदी डोरमेंसी नू की करना पएगा, ब्रेक, ताकि साडे कोल सीड आ जिहड़ा पुंगर जे जर्मीनेट हो जाए, विचों प्लांट निकल जाए। तो अगर इदां दी कंडीशन किसी सीड दी बड दी आउंदी हैगी आ तां असीं उदां दे सीड नू किहदे नाल ट्रीट करांगे, गिबरेलिन्स हार्मोन दे नाल। आई होप कि तुहानूं क्लीयर हो गया होएगा। ये ज़्यादा मैं तुहानूं प्रैशराइज क्यों किया इस चीज़ को, क्योंकि तुहानूं डोरमेंसी क्लीयर हो जाए। डोरमेंसी का मतलब मैं फिर एक बार दसदा कि अगर साडे कोल कोई सीड है, कोई बड है, वो जर्मीनेट नहीं हो पा रही हैगी, बावजूद कि सारी कंडीशनस उन्होंने मिल भी रही हैं जिहड़ियां चाहीदियां सी, तो इट मीनस कि किसी भी कैमिकल नाल उन्होंने ट्रीट करना पैना ताकि उसकी डोरमेंसी को असीं ब्रेक कर दिए। तो उसलिए प्लांट का जो हार्मोन है किहड़ा काम करता है उत्थे गिबरेलिन्स, नैचुरल हार्मोन है, नैचुरल हुंदा है, अंदर ही हुंदा है, हेल्प कर दिंदा है। वो कुछ कंडीशनस दे विच हुंदा है जो अपने यूनीवर्सिटीज़ वाले एग्रीकल्चर आर्टिफिशली भी ट्रीट करवा देंगे गिबरेलिन नाल कि देखिए असीं फिर की हुंदा है, लेकिन नैचुरली सारे हार्मोन प्लांट दे विच प्रेजेंट हुंदे आ ऑलरेडी। ठीक है, ध्यान रखना। सेकेंडली की आ प्रमोट ग्रोथ। हुण नैचुरली है, अगर असीं ब्रेक करता डोरमेंसी नूं तां अपने आप की हो जानी है, ग्रोथ हो जानी हैगी आ। ठीक है, प्रमोट की होंदी ग्रोथ, प्रमोट मतलब करवाउंदा, ये हार्मोन ग्रोथ नूं करवाउंदा है। किवें करवाती, क्योंकि इन्हें डोरमेंसी ब्रेक करती। ठीक है, थर्ड वन की है साडे कोल साइटोकाइनेन्स। साइटो सी तो स्टार्ट हुंदा है, इहदा काम भी की हुंदा प्रमोट कराउणा। इहने सी मतलब सैल डिवीजन। प्लांट दे विच सैल बनदे आ, सैल 1 तो 2 बन गए, 4 बन गए, 8 बन गए, 16 बन गए। सैल्स की डिवीजन हुंदी रहिंदी है, तो वो डिवीजन प्रमोट कौन करवाउंदा हैगा, साडे कोल साइटोकाइनेन्स प्लस प्रिवेंट द सीनेसेंस, मतलब बहुत ज़्यादा ही बहुत जल्दी ही मिच्योर नहीं होने दूगा प्लांट नूं। ठीक है, मतलब जो सीनेसेंस का मतलब हुंदा हैगा मिच्योर हो जाना, सैल दी डिवीजन रुक जाना। सैल दी डिवीजन रुक गई तो प्लांट अपने आप मिच्योर हो गया, लेकिन ये सैल दी डिवीजन करवाउंदा रहिंदा ते बचाउंदा है कि वो बहुत जल्दी मिच्योर ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया थोड़े को एब्सिसिक एसिड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इनहिबिटरी हार्मोन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इनहिबिटरी हार्मोन। इतने लिखा हुआ इनहिबिटरी। ठीक है, ऐदा करके इनहिबिटरी। इनहिबिटरी का मतलब की हुंदा है रुकना या रोक देना, किसी चीज़ को इनहिबिट कर देना, रोक देना किसी चीज़ की ग्रोथ नूं, या कुछ भी आपां किसी चीज़ को कहना होवे प्रैशराइज करके कि रोकना है तो उन्होंने आपां की कहांगे, इनहिबिटरी कहांगे या इनहिबिट कहांगे। हुण सब तो पहला तो इनहिबिटरी हार्मोन का यह पूछा जाता है कि सैकेंड नेम की है एब्सिसिक एसिड, जां पूछा जाता कि एब्सिसिक एसिड नूं होर की कहंदे आ, इनहिबिटरी हार्मोन कह दिंदे हैगे आ। ये की करदा है, क्लोज द स्टोमेटा। क्लोज द स्टोमेटा, स्टोमेटा नूं क्लोज करन च हेल्प करदा। सैकेंड वन इज मेनटेन डोरमेंसी। इन्हें मेनटेन की करना डोरमेंसी, जिहड़ी कि असीं कहा सी ब्रेक कौन करदा है, गिबरेलिन। गिबरेलिन ब्रेक करता है डोरमेंसी नूं, और डोरमेंसी बना के कौन रखता है, एब्सिसिक एसिड। समझ आई गल, किने बना के रखनी, इनहिबिटरी होगी, ये नेम तो पता चलता कि रोकना। इन्हें की रोकया होया है, इन्हें रोकी हुई है थोड़ी जी ग्रोथ, कि इकोदम ना ग्रोथ हो जाए, इकोदम ना सीड जर्मीनेट हो जाए। ये डोरमेंसी नूं बरकरार करके रखता है, क्योंकि ना ही तो सानू कोई भी कंडीशन बहुत ज़्यादा चाहिए होंदी है, ना ही बहुत घट चाहिए होंदी है। ठीक है, मान लो कि कोई प्लांट आ, उन्हें ग्रो करना है, तो ग्रोथ की भी एक लिमिट आ। ठीक है, उत्थे जाके उन्हें रुकना है प्लांट ने, इट मीनस कि डोरमेंसी बननी चाहिए आ, तो वो डोरमेंसी यानी एक पॉइंट ते उन्होंने रोकना है। ठीक है, तो वो कौन बनाता है, एब्सिसिक एसिड। या सीड आ, सीड दे विच भी डोरमेंसी चाहिए है, नहीं तो जिहड़े अपने घरां दे विच भी आम सीड पे हुंदे आ, जे उन्होंने थोड़ी जी कंडीशन मिले, अपने किचन दे विच किन्ने तरह दी दालां है, तो वो तो फिर फटाफट ही पुंगर जान, सारियां जर्मीनेट हो जान, तो डोरमेंसी बनी हुई हुंदी हैगी आ। ठीक है, डोरमेंसी ब्रेक भी होनी चाहिए है एक पर्टिकुलर कंडीशन से, तो डोरमेंसी होनी, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैगियां। ठीक है, तो डोरमेंसी बनाउंदा कौन है, एब्सिसिक एसिड यानी कि इनहिबिटरी, ते
ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਗਿਬਰੇਲਿਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਥਾਈਲਿਨ। ਇਥਾਈਲਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਰਮੋਨ ਆ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥਾਈਲਿਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਆਫ ਫਰੂਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥਾਈਲਿਨ। ਕਈ ਫਰੂਟ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते, इट मीनस कि उन्होंने इथाइलिन बहुत ही ज़्यादा पैदा हो चुके हैं इस टाइम, ठीक है, इसलिए वो फ्रूट खराब हो जाते हैं। प्लस शेडिंग ऑफ लीव्स, लीफ जो डिगते हैं प्लांट तो उस टाइम भी प्लांट के की बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा होंगे है इथाइलिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुसीं याद रखना है। इथाइलिन एब्सिसिक एसिड का सेकंड नेम की है, इनहिबिटरी हार्मोन है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराउंदा है, गिबरेलिन जिहड़ा है डोरमेंसी ब्रेक करता है, इसे करके प्रमोट हो जाती है ग्रोथ प्लांट की। ऑक्सीजन की करवाता है, स्टेम नूं इलोंगेट करवाता है, रूट की ग्रोथ करवाता है। किस शामिल होंदा ट्रॉपिज्म्स दे विच, ते एपिकल डोरमेंसी है जिहड़ी उहनूं मेनटेन करके रखता। आई होप कि तुहानूं प्लांट के सारे हार्मोन्स ते उन्हां दे फंक्शन क्लीयर हो गए होणगे। फर्दर जो असीं करना है, नैक्सट जो असीं करना है वो साडे कोल है एनीमल हार्मोन्स। तां एनीमल हार्मोन्स असीं अज नहीं करांगे, लेकिन एनीमल हार्मोन्स किद्दां पढ़ते हैगे आ उन्हां दे बारे असीं डिस्कशन जरूर अज करांगे, डिटेल उन्हां दी असीं गल करांगे, ठीक है। सो सब तो पहली गल मैं तुहानूं ये दसदा कि जो साडे कोल हार्मोन्स हुंदे हैगे आ उन्हां दे डिफरेंट फंक्शन हुंदे, जिद्दां साडी बॉडी दे विच एनीमल असीं भी एनीमल हार्मोन्स दी असीं गल करनी है, ते लिख लईए एनीमल हार्मोन्स। तो एनीमल हार्मोन्स की करवाते हैं, सेम ग्रोथ करवाते हैं, अपनी सैल्स की डिवीजन करवाने हेल्प करते हैं, अपनी मैटाबॉलिज्म के विच हेल्प करते हैं, अपनी बॉडी से सैलूलर रेस्पिरेशनस जिहड़ियां प्रोसैसिस चलते हैं उन्होंने विच हेल्प करते हैं, सैक्सुअल डेवलपमेंट के विच हेल्प करते हैं। तो इट मीनस कि बहुत डिफरेंट टाइप के फंक्शन जिहड़े अपनी बॉडी के विच हुंदे हार्मोन्स के, ठीक है। तो हार्मोन जिहड़े हैगे आ एक है की चीज़ है, ये एक तरह का फ्लूइड है, लिक्विड है, ठीक है। होर असीं इहनूं की कह दांगे, कैमिकल है, होर की कह सकते हैं असीं, कैमिकल है, ओके। हुण ये जिहड़े हार्मोन्स है वो ह्यूमन बॉडी जां किसी भी एनीमल च किद्दां सक्रीट हुंदे आ जां कित्थों सक्रीट हुंदे आ, तां एक नेम आएगा इत्थे ग्लैंड। ग्लैंड पंजाबी च इहनूं ग्रंथियां कह दिंदे आ असीं, ग्लैंड्स कहा जाता है। इत्थे मैं तुहानूं रफली एक दस दिंदी हां, सपोज कर लो आ तुहाडे कोल कोई ग्लैंड है, ठीक है, और ग्लैंड दे विच प्रोडक्शन हुंदी है किन्हां दी, हार्मोन्स दी। आ देखो जिद्दां इत्थे करके सारे कोल की बन गया हार्मोन। आ मान लो तुसीं तुहाडे कोल की आ ग्लैंड है, जिद्दां अपने गले च हुंदा थायराइड ग्लैंड जां ब्रेन च हुंदा पिट्यूटरी ग्लैंड। इन्हां दी गल डिस्कशन करांगे आपां, डिटेल करांगे कि ये किद्दां किहड़े-किहड़े ग्लैंड्स हैगे ते किहड़े-किहड़े ये फंक्शन करते हैगे। लेकिन अज देख लो तुसीं सब तो पहला कि जिहड़े हार्मोन हुंदे, जिन्ने भी हार्मोन्स हैगे आ ये किहदे विचों रिलीज हुंदे आ, ग्लैंड्स दे विचों, ग्रंथियां कहंदे आ पंजाबी च इहनूं। और जिहड़े हार्मोन हैगे निकल जांदे इत्थों, देखो इत्थों निकल गए, तो इत्थों निकल के किस वे दे नाल ये किते भी पहुंचदे आ, वो असीं टू टाइप दे वे हुंदे, वो असीं अज करने आ। दूसरी गल मेरी ये समझ लो कि ये जिथे भी पहुंचते हैं, मान लो कोई भी हार्मोन आ किसी ऑर्गन तक, चलो स्टमक लिख लो, इतने स्टमक तक पहुंच गया, ये मैं तुहानूं वैसे लिख के दस रही हाँ, लेकिन आपां ये देखना है कि कोई भी हार्मोन किते भी पहुंच गया तो उस ऑर्गन नूं किहड़ा नेम देना है, टारगेट ऑर्गन। दीज आर योर बेसिक, यू हैव टू क्लीयर दिस। तुहानूं एटलीस्ट पता होना चाहिए है कि एक्चुअल हो की रहा है, ये नहीं कि जस्ट तुहाडी बुक ने जो दस्सिया है तुसीं उहनूं फॉलो कर दो, रोड सिस्टम रट्टा लगा लो, इदां नहीं है। तुहानूं पता होना चाहिए है कि हार्मोन्स अपने कोल कैमिकल आ, निकलते किन्ना जो आ बॉडी च बहुत सारे ग्लैंड पे होंगे, ग्लैंड इन्हों सक्रीट करवाते हैं, और ग्लैंड सक्रीट करवा के जितों तक भेजते उस ऑर्गन का नेम की है, टारगेट ऑर्गन। की नेम है उसका, टारगेट ऑर्गन। तो ये आप अज की करना है, हाँ जी, तो ये टू टाइप के होंगे, आप लिख लें ग्लैंड जोड़े है वो टू टाइप के होंगे आ, किहड़े-किहड़े होंगे आ, मेजर एंडोक्राइन। मैं हार्मोन्स की गल नहीं कर रही कि हार्मोन्स दी टाइप्स दस रही, मैं तुहानूं ग्लैंड ही दस रही हूँ। पहला किहड़े हुंदे आ, एंडोक्राइन ग्लैंड ते एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड
एक्सोक्राइन ग्लैंड 2 टाइप ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। these are very important, बहुत ही ध्यान ਨਾਲ सुनो, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਐਂਡੋਕਰਾइन ਗਲੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਡਕਟ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਕ ਆਫ ਡਕਟ। ਡਕਟ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈਪ, ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ it contains duct, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਕਰਾइन ਗਲੈਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਐਂਡੋਕਰਾइन ਗਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲੈਂਡ ਆ, ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨ। ਆ ਕੀ ਹੈ, ਗਲੈਂਡ, ਕਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਐਂਡੋਕਰਾइन, ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਂਡੋਕਰਾइन। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੈਕ ਆਫ ਡਕਟ। ਲੈਕ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਲੈਂਡ ਬਣਾਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਲੱਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਲੱਡ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਟਾਰਗੇਟ ऑर्गन तक ड्यूरिंग द सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन, ठीक है। नैक्सट असीं देख लैंदे हां एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड दे विच की होएगा कि साडे कोल जिहड़ा भी ग्लैंड है उहदे पाइप लगी होएगी। आ देखो जी, एक्सोक्राइन है ग्लैंड और उसदे डक्ट लगी है। डक्ट मीनस पाइप, तुसीं पाइप नहीं लिखना, डक्ट ही कहना है। और ये डक्ट के थ्रू बरीक नाड़ होएगी, पाइप होएगी, ਉਹਦੇ थ्रू ही हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, ब्लड ਦੇ ਵਿੱਚ मिक्स होके नहीं जाएगा। ये गल तुसीं ध्यान रखनी है कि 2 टाइप ਦੇ ਆ। एंडोक्राइन ग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पाइप डक्ट नहीं ਹੁੰਦੀ, एक्सोक्राइन ਦੇ ਵਿੱਚ डक्ट ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो नैचुरल है ब्लड के हार्मोन मिक्स करने वाला ग्लैंड किहड़ा है, एंडोक्राइन। डक्ट के थ्रू जाने वाले साडे कोल ग्लैंड का नेम की है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। आई होप कि तुहानूं ये चीज़ क्लीयर हो गई होएगी। अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो, तुसीं इदां डायग्राम भी बना सकते हो ताकि नैक्सट टाइम जो देखो तुहानूं देखते ही समझ आ जाए कि असीं की कीता सी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इहदी रिविजन करनी है, कल जो असीं टॉपिक करना वो असीं करांगे कि एनिमल्स दे डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स विद देयर फंक्शंस। So thank you so much. Have a nice day.